सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू आवर चैनल एस्पेक्ट विजन एंड आवर ऐप एस्पेक्ट विजन। तो हमारे जो कोर्सेस हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर के कोर्सेस हैं, वो लॉन्च हो चुके हैं। आप लोग को सभी को मालूम होगा, बहुत ही मिनिमम प्राइस हमने रखा हुआ है, मात्र 1500। वो भी अभी ऑफर चल रहा है जिसमें 100 रुपीज़ आपको फ्लैट ऑफ हो जाएगा अगर आप हमारा कोड एस्पेक्ट्स 100 यूज करेंगे तो आज का जो ये लेक्चर आप लोग देख रहे हैं, ये कम्युनिकेशन स्किल का डेमो लेक्चर आप कह सकते हो, या फिर लेक्चर नंबर 1 इंट्रोडक्शन कह सकते हो। ठीक है, आप लोग देखो कि मैं कैसे आप लोग को पढ़ाऊंगा और बहुत ही ईजिली वे में और अच्छे वे में आप लोग का सिलेबस खत्म करूंगा। विद इन 2 मंथ में खत्म हो जाएगा। 2 से 2.5 महीना में आप लोग का एग्जाम, चाहे 3 महीना में हो 4 महीना हो, 2 से 2.5 महीना में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग टेस्ट सीरीज देंगे, आपको नोट्स देंगे, प्रीवियस 5 से 6 साल 10 साल का आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत सारी हम लोग की प्लानिंग है, तो आप लोग बस जल्दी से जल्दी जाके अपना ऐप पे डाउनलोड करके अपना कोर्स में ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन आपको घर बैठे मिल सके। ठीक है, बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि हम ऑनलाइन क्यों करें, ऑनलाइन में मन नहीं लगता, ये वो, ऑफलाइन कर लेंगे। देखिए, ऑफलाइन में आप जाओगे, आपको कहीं भी जाओगे ऑल ओवर बिहार में 6 से 7 हज़ार से कम में फी में कहीं नहीं होगा। हम लोग मात्र 1500 में आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। वो भी अभी ऑफ में आपको 100 रुपीज़ कम हो जाएगा। दूसरी बात, आप चाहे कॉलेज जाओगे ना, कॉलेज में किसी कॉलेज में ऐसा है कि आपको 6-7 घंटा बैठा लेगा, है, होता है, हर जगह होता है। तो आपको टाइम कहाँ मिलेगा ऑफलाइन जाओगे, ऑफलाइन में फंस के रह जाओगे। इसीलिए आप लोग ऑनलाइन प्रेफर करो। सो आपको जब भी टाइम मिलेगा, आपको रात को टाइम, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगा ना, ये सब जैसे है रिकॉर्डेड वीडियो ऐप पे आपको मिलेगा। जब भी आपको टाइम मिला रात में देख लिए, मतलब पढ़ने के टाइम में देखे, उस टाइम नोट्स बना ली, सब चीज कर ली, बहुत ही अच्छे तरीके से आपका पढ़ाई होगा। और आप अपने सीनियर से पता करना, सब कोई कोर्स लेके ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। तो चलिए, आज का जो हमारा क्लास है वो है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल का इंट्रोडक्शन क्लासेस है। तो बेसिकली कम्युनिकेशन स्किल जो होता है वो होता क्या है, कम्युनिकेशन स्किल है क्या? कुछ नहीं है। आप लोग 10th करके आओ या 12th करके आओ, सबको इंग्लिश हिंदी तो पढ़े ही होगे ना, 10th तक इंग्लिश हिंदी बस वही है। लेकिन ये पूरा ग्रामर ये सब नहीं है, इसमें सिर्फ इतना। देखिए, डिप्लोमा एक ऐसा चीज है ना जिसमें आपको कभी भी जो है ना पूरा डिटेल नॉलेज नहीं दिया जाता है। इसमें सिर्फ उतना, क्योंकि डिप्लोमेटिक डिग्री है, इसमें सिर्फ उतना ही नॉलेज आपको दिया जाता है जितना का आपको काम आएगा, आपका स्किल इनहांस करने में काम आएगा। तो अब बात आती है ये कम्युनिकेशन स्किल का क्या जरूरत है हम लोग के डिप्लोमा सिलेबस में। तो देखिए, कम्युनिकेशन स्किल आप डिप्लोमा कर लिए, गए जॉब में, ठीक है, किसी भी जॉब में गए, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, इंटरव्यू एक होता है, या चलिए इंटरव्यू नहीं हुआ, जैसे बिहार गवर्नमेंट का इंटरव्यू नहीं होता है, कहीं पे भी गए, आपको वहां पे कैसे आप बात करते हो, अपने मैनेजर से कैसे बात करते हो, अपने हाई अथॉरिटी से कैसे बात करते हो, वो सब चीज किस में आएगा? कम्युनिकेशन स्किल में आएगा। ठीक है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में कैसे आप कम्युनिकेट करते हो, ये सब चीज क्या आएगा? कम्युनिकेशन स्किल में आपको सिखाया जाएगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आप लोग का डिप्लोमा में, और अगर इसे आप लोग अच्छे से पढ़ोगे तो अगर नंबरिंग, स्कोरिंग नंबर, देखिए डिप्लोमा में नंबर बहुत मायने रखता है। ठीक है, आपको कितना नंबर आता है सेमेस्टर में बहुत मायने रखता है। तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है, आपको फिजिक्स भी 70 नंबर का रहेगा, ग्राफिक्स भी 70 नंबर का रहेगा, केमिस्ट्री भी 70 नंबर का रहेगा, ये भी 70 नंबर का रहेगा। तो आप समझिए, बात को ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए ग्राफिक्स किसी को, मतलब होता है ना, फर्स्ट बार है ड्राइंग में, थोड़ा सा मन नहीं लगता है, फिर होता है ना थोड़ा सा कम मार्क्स आया, आपको कम, इंग्लिश हिंदी क्या है, इंग्लिश हिंदी में तो मार्क्स स्कोरिंग सब्जेक्ट, इसमें अच्छा नंबर आ गया तो आपका मैनेज हो जाएगा। तो ये सब पॉइंट से कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। थोड़ा सा मेहनत आप कर लोगे, जो मैं बताऊंगा वो कर लोगे, आप लोग को गारंटी के साथ मैं बताऊं 60+ सबको आएगा, 70 में 60+ सबको आएगा कम्युनिकेशन स्किल में। इतना ईजी सब्जेक्ट है और मैं इतने बेहतरीन ढंग से आप लोग को प्रिपरेशन करा दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले जाके सब लोग कोर्स ज्वाइन कर ले। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल में 2 पार्ट आएंगे आपका। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल में 2 पार्ट आएगा, आगे मैं बताता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूं बुक कौन सा फॉलो करें, क्योंकि सबके मन में एक डाउट आता है कि चलिए कोई चीज हम लोग पढ़ रहे हैं तो ऊपर कब तक पढ़ेंगे, ऊपर कब तक पढ़ेंगे। आप लोग को कुछ ना कुछ स्टडी मटेरियल चाहिए, कुछ ना कुछ बुक चाहिए जिसको हम लोग फॉलो करें। तो स्टडी मटेरियल के लिए मैं नोट्स जो होता है कम्युनिकेशन के हिंदी इंग्लिश सबका नोट्स जो है ऐप पे प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, वो सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप चाहो तो एक बुक ले सकते हो, जो मैं प्रेफर करूंगा आपको, वो है फाउंडेशन पब्लिकेशन। ठीक है, आप लोग देख सकते हो फाउंडेशन पब्लिकेशन का कम्युनिकेशन स्किल बुक। तो बुक आप ले लेना फाउंडेशन पब्लिकेशन का। इसका एक पीडीएफ भी आपको हमारे ऐप पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, ऐप पे अपलोड कर दूंगा। आप लोग बुक नहीं लेना चाहते हो तो भी आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, बात आती है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। पहला पार्ट है इंग्लिश, ठीक है, दूसरा पार्ट है हिंदी। तो इंग्लिश का आपका 50 मार्क्स का रहता है, इंग्लिश जो रहता है आपका 50 मार्क्स का रहता है, हिंदी जो रहेंगे आपका 20 मार्क्स के रहेंगे। दोनों
दोनों जो है ना सेम है। अब आप आश्चर्य करोगे दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? तो देखिए जो सिलेबस आपको इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, अभी मैं आगे आप लोगों को सिलेबस डिटेल से बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। जो सिलेबस आपको इंग्लिश में दिया गया है सेम सिलेबस आपको हिंदी में दिया गया है, उसी को हिंदी ट्रांसलेट करके, यही है डिप्लोमा का खूबी। कुछ न्यू चीज आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया जाएगा, आपको एक ही चीज को इतना एक्सपर्टाइज कर दिया जाएगा कि आपको हमेशा काम आएगा। अब देखिए किसी भी इंटरव्यू में आप गए, आप वहां पे आपके सामने इंटरव्यूअर बैठे हुए हैं, आप उनसे कैसे बात कीजिएगा। और जितने भी, देखिए एक बात मैं बोलूंगा, दिल पे मत लीजिएगा, लेकिन जितने भी बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट आते हैं ना, और 90% बच्चे जो बिहार बोर्ड्स के आते हैं पॉलिटेक्निक में, उनका थोड़ा सा इंग्लिश वीक होता है। मैं जानता हूं, ठीक है, मैं समझता हूं उनका इंग्लिश वीक होता है, उनका उतना फोकस नहीं होता है कम्युनिकेशन पे। तो उन लोगों को जरूरत है ना जी, आप जाओगे किसी से ऐसा नहीं बोल दोगे कि हम लोग का भाषा क्या है, अंगिका में हम लोग जनरली बिहार में बात करते हैं ना, तो कैसे बोल दोगे, हाँ अभी के लिए हाँ हमारा जॉब दे दा, ऐसे करके नहीं बोलोगे ना। आप लोग कैसे बोलोगे कि सर मे आई कमिंग, आई नीड अ जॉब, विल यू, ऐसे करके, मतलब एक इंटेलेक्चुअल वे होता है बात करने का, होता है ना। ये चलो आप इंग्लिश, मतलब होता है ना कि कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता अच्छे से, तो बोलोगे क्या, सर मैं आपके यहाँ आया हूँ, आपको जॉब चाहिए, मुझे एक जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो बोलने का एक ढंग होता है, ठीक है, आप सब चीज़ हर जगह यूज नहीं कर सकते हो। यही सीखना है हमें कम्युनिकेशन स्किल में, जिसका दो पार्ट है, आप लोग को बता दिया मैंने, एक होता है इंग्लिश, एक होता है हिंदी। समझ में आ रहा है आप लोग को ना, दो पार्ट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों का सिलेबस, ठीक है, आप लोग पीछे देख सकते हो सिलेबस चल रहा होगा, मैं आप लोग को बता देता हूं। सबसे पहला जो हमारा यूनिट है इंग्लिश में, आपको 50 मार्क्स का टोटल रहता है, 50 मार्क्स, कितना मार्क्स का, 50 मार्क्स का। सबसे पहला जो है कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसका मतलब क्या हुआ, कम्युनिकेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस सबसे पहला। इसमें आया आपका कम्युनिकेशन, मतलब बिगिनिंग है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं इसके। अब बोलोगे कम्युनिकेशन के क्या कितने टाइप्स होते हैं बहुत तरह के, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। अब ये मैं समझ लेना ग्राफिक्स वाला HPVP, हॉरिजॉन्टल प्लेन ग्राफिक नहीं, सबसे अलग है। एक एक करके मैं छोटे से बिगिनिंग से लेके एंड तक आपको समझाऊंगा, एक भी चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात का गारंटी है हमारा, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, किस किस, जैसे कि आप देखिए सबको आप एक तरह से नहीं बोल सकते, जो सबसे हायर अथॉरिटी है उनके सामने जो आप रिस्पेक्ट दिखाओगे, जो लोअर है, आपके लोअर है, जो क्लर्क है, या फिर कोई भी, आप जेई ज्वाइन करोगे, एज ए जेई ज्वाइन करोगे, कहीं पे भी जॉब करोगे तो डिप्लोमा करके जेई बन के जाओगे, तो जे आपके जो नीचे क्लर्क होंगे, आप तो उनसे भी उतना रिस्पेक्ट देके तो नहीं बात करना चाहोगे, ऑब्वियस सी बात है, उतना रिस्पेक्ट कि हाँ सर आप ये वो नहीं बोलोगे, ठीक है। लेकिन जो आपके हायर अथॉरिटी है उनसे तो आपको बहुत ही तरीके से बात करना होगा, तो वही होता है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। और डायरेक्ट, इनफॉर्मल, फॉर्मल, बहुत तरीके होते हैं। आप लोग लेटर जब लिखते होगे बचपन में रखते थे ना एप्लीकेशन लेटर, उसमें क्या होता था, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर, जिसको बोलते थे औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र बोलते थे ना। तो देखिए औपचारिक अनौपचारिक, ठीक, इसमें क्या फर्क है, इसमें आपको क्या फर्क मिलेगा, तो इसमें देखिए फर्क यही होता है कि जब अगर आप किसी हायर अथॉरिटी को या फिर अपने ऑफिशियल वर्क के लिए लिखना चाहते हो तो उसे हम लोग फॉर्मल लेटर बोलते हैं। आप लोग अपने घर के, जैसे किसी दोस्त को, अपने भाई, माता पिता, बहन, किसी को भी लिखना चाहो अनौपचारिक में आता है, इनफॉर्मल लेटर में। तो उसी तरीके से कम्युनिकेशन भी आपका फॉर्मल इनफॉर्मल होता है, ठीक है। घर के आप जाओगे, आप घर घुसोगे, अपने मम्मी पापा से कैसे बात करोगे, हाँ आ गए पानी दीजिए, हमको खाना दीजिए, ऐसे बात करोगे ना। लेकिन यही ऑफिस आप पहुंचोगे, वहां अपने हायर अथॉरिटीज कैसे बात करोगे, वहां बोलोगे सर मैं आ गया, मैं अब जा रहा हूं अपना काम करने के लिए, या फिर इंग्लिश में बोलना चाहूंगा कि सर आई हैव ऑलरेडी डन माय वर्क, दिस वर्क एंड प्लीज गिव मी न्यू वर्क, ऐसे करके, मतलब एक प्रॉपर वे होगा आपका बात करने का। ये सब कहां सीखना है आपको, ये सब सीखना है कम्युनिकेशन स्किल में। और अगर आपका इंग्लिश वीक है तो मैं आपको उसको स्ट्रॉन्ग करूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि देखिए ग्रामर इसमें है नहीं, कम्युनिकेशन स्किल में आपको ग्रामर नहीं बताया गया है। लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा जितना ज्यादा हो सके थोड़ा ग्रामर भी बता दूं आप लोग को, ताकि आप लोग का इंग्लिश जो है, देखिए ऐसे बीच में जाके कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, उसको हमें बिगिनिंग से स्टार्ट करना होगा। तो बिगिनिंग से स्टार्ट करने के लिए मैं आप लोग के पीछे मेहनत करूंगा, आप लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कोर्स हमारा जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो आता है हमारा यूनिट नंबर 2, ठीक है। अब देखिए दूसरा यूनिट है हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। कम्युनिकेशन बैरियर क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, ये मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, फिर धीरे धीरे आगे जब चैप्टर में हम लोग जाएंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे ही। उसके बाद हमारा थर्ड यूनिट है रीडिंग कंप्रहेंशन, सबसे इंपॉर्टेंट। क्या इसका यूज है, कैसे है, ये मैं बताता हूं आप लोग को। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन बैरियर, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या हुआ, किसी से आप बात, जैसे कि आपको पापा से कुछ समझिए
डेली एग्जाम्पल समझिएगा ना, आपको एकदम अच्छे समझ में आएगा। मान लीजिए आपको पापा से कुछ पैसे लेना है, ठीक है, तो आप कैसे जाओगे, जाओगे वहाँ उनका देखोगे उनका मूड कैसा है, होता है ना, जाके देखोगे उनका मूड कैसा है, उनका मूड देखोगे बहुत अच्छा है तो आप बोलोगे कि हाँ पापा मुझे इतने पैसे चाहिए। आप देखोगे पूरे गुस्से में पापा, जाके बोल दोगे हमें इतने पैसे चाहिए, पता चला एक थाप इधर मारे, इधर से आप गुलट गए। तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको उसके लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना पड़ता है, ठीक है। आप ऑफिस गए, देखे कि बॉस का आपके मूड गर्म है, अब जाके तुरंत कुछ से कुछ बोल दोगे नहीं, वहां जाके आप बैठोगे, आराम करो, फिर जब सब चीज नॉर्मल हो जाएगा तब बोलोगे। तो ये सब इफेक्टिव कम्युनिकेशन टेक्निक्स में आते हैं, जो टेक्निक्स मैं आपको बताऊंगा। दूसरा कम्युनिकेशन बैरियर। बैरियर क्या होता है? बैरियर मतलब जानते हैं रेस्ट्रिक्शन, कोई चीज के लिए अगर आपको कोई मना कर रहा है वो आपका बैरियर हुआ, होता है ना। बैरियर हम लोग लोकल भाषा में बोलते हैं ना, रोड पे चल रहा है गाड़ी, बैरियर लगाओ, अरे वहां बैरियर लगाओ, वहां से मत क्रॉस होना, होता है ना, तो वो हुआ बैरियर। तो उसी तरह से कम्युनिकेशन में भी आपका बैरियर्स आते हैं कुछ कुछ। क्या बैरियर्स है? लैंग्वेज बैरियर्स आते हैं ना। अब आप चले गए यहाँ से साउथ में, आपका पोस्टिंग हो गया, साउथ गए, वहां के लोग तो बिहारीज होंगे नहीं, वहां के लोग बोलेंगे साउथ में, आपको साउथ आता है, लैंग्वेज नहीं आता है, तो वो एक कम्युनिकेशन बैरियर, आप वहां से कम्युनिकेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। मान लीजिए किसी ऑफिस में आपका रिक्वायरमेंट हुआ है, ठीक है, किसी जेई आप ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो जेई आप जब ज्वाइन किए हैं वहां पे इंप्लॉय रहेंगे, ऐसा तो ही किसी बिहार का इंप्लॉय रहेगा, हो सकता है जो कंस्ट्रक्शन करवा रहा है वो कहीं हिमाचल का हो सकता है कोई केरला का हो, तो सबका लैंग्वेज अलग अलग होता है, वो वहां पे बैरियर बनेगा। दूसरा जो मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे का थोड़ा सा कम्युनिकेशन वीक होता है, उसको मैं स्ट्रॉन्ग करूंगा, करवाऊंगा आपका जरूर करवाऊंगा, थोड़ा सा वीक होता है। तो वीक होता है इसका मतलब क्या है? तो कि वो बात कर पाएंगे अच्छे से, आगे आएगा सामने कॉन्ट्रैक्टर पूरा इंग्लिश में झाड़ दिया, हाँ ये कुछ समझ में नहीं आया, बोलोगे भाई मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मैं तो झूठ मूठ का हाँ कर दिया। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बैरियर हुआ। बैरियर को कैसे ओवरकम करना है, ओवरकम मतलब बैरियर पर से कैसे हम लोग अप जाएंगे, वही सब हुआ ना कम्युनिकेशन बैरियर। तो ये सबको हम लोग को करना है सही, ठीक है, ये सबको हम लोग को करना है सही। तीसरा है हमारा कंप्रेंशन रीडिंग, ठीक है। कंप्रेंशन रीडिंग मतलब क्या हुआ? आप लोग बचपन में ऐसे पढ़ते होगे, ऐसे लिखते थे ना, वही हुआ। बहुत सारे नॉवेल्स ऐसे हैं, कुछ नॉवल में आप लोग को रिकमेंड कर, हालांकि एसबीटी बोर्ड ने भी बहुत सारे नॉवेल्स यहाँ रिकमेंड कर रखा है, जैसे मालगुडी डेज हो गए, ये वो बहुत सारे आपको लिस्ट मिल जाएगा सिलेबस में। सिलेबस का पीडीएफ हमारे ऐप पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो वहां जाके, तो उसमें बहुत सारे अवेलेबल है, ठीक है। तो उन सब को भी आप पढ़ सकते हो। कुछ मैं यूनिक आपको बताऊंगा नॉवल, जिसको पढ़ने के बाद आपका काफी ज्यादा इंप्रूव होगा, आपका लर्निंग स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंप्रूव होगा। आप लोग उसे जरूर से जरूर अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्रेंशन, 3 यूनिट था, समझ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे मैं दिखाता हूं, ये सब इंग्लिश का है, हिंदी का भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जो है हमारा 3rd यूनिट जो है रीडिंग कंप्रेंशन कंप्लीट हो गया। 4th यूनिट है फॉर्मल रिटर्न स्किल, प्रोफेशनल राइटिंग। मैंने बताया आप लोग को लेटर लिखना है, एसे लिखना, ईमेल्स लिखना। आजकल सब चीज डिजिटलाइजेशन का जमाना है, आप लोग ये पढ़ रहे हो, डिजिटल वे में पढ़ रहे हो, ऑफलाइन तो जाकर नहीं पढ़ रहे हो। तो देखिए इसके लिए ईमेल होता है, ईमेल सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप लोग भेजते हैं ना ईमेल, इसको भेजते हो उसको भेजते हो, ईमेल कैसे लिखा जाता है, कैसे कंपोज करना चाहिए। हम लोग तो ऐसे डायरेक्ट अटैच करके फाइल भेज देते हैं, नहीं, वो तरीका नहीं है। उसमें कुछ मेंशन करना है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या डालना है, उसका बॉडी क्या डालना है, उसमें क्या क्या हम लोग मेंशन कर, बहुत तरीके हैं। तो उन सबको आपको सीखना पड़ेगा, वो सब सीखोगे तब ना आप अच्छे से इंप्लाई कर पाओगे, ठीक है। ये हो गया ईमेल हो गया आपका। फिर ऑफिशियल राइटिंग हो गया रिपोर्ट जो है ना, इंजीनियर्स के मामले में रिपोर्ट, इंजीनियर्स आप बनने जा रहे हो ना, जेई बनने जा रहे हो, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखिए किसी साइट पे आप गए, ठीक है, मान लीजिए आप सिविल से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, किसी ब्रांच से हो, डजंट मैटर, मैकेनिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, किसी साइट पे आप गए, ठीक है, वहां पे आपने देखा कैसे कैसे क्या है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है, उसका आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करके देना पड़ेगा। आता है आपको रिपोर्ट बनाने? अभी मैं बोल दूं कि ये साइट पे जाके आप अपने कॉलेज का ही रिपोर्ट बना के मुझे दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। वो रिपोर्ट के लिए क्या आपको पहले सीखना पड़ेगा, रिपोर्ट का क्या फॉर्मेट होता है, कैसे होता है, क्या होता है। तो वही रिपोर्ट का फॉर्मेट मैं आप लोग को सिखाऊंगा, सब चीज सिखाऊंगा। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट यूनिट है वो है वोकैबुलरी एंड ग्रामर। तो मैंने बताया था कि ग्रामेटिकल उतने नहीं है कम्युनिकेशन स्किल में, बट थोड़े थोड़े हैं, उसको हम लोग इम्प्रोवाइज करेंगे और मैं ऊपर से कुछ आप लोग को बताऊंगा। ग्रामर जैसे टेंस हो गए, ये सब हो गए, तो क्या आपको स्किल आपको इनहेंस करेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको टाइम है, अभी 3-4 महीने का अप्रॉक्स टाइम है आपके एग्जाम में, ठीक है। और 3-4 महीने में आप लोग को इतने अच्छे सेमेस्टर की तैयारी हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। अब बात आती है हम लोग का हिंदी का। हिंदी आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है, हिंदी आपका 20 मार्क्स का है और 20 मार्क्स में आप लोग को कम से कम 17 तो लाना ही। हिंदी है हमारा मातृभाषा, हिंदी में अगर हम लोग मार्क्स नहीं लाएंगे तो किस में लाएंगे, ठीक है। तो हिंदी में आपको मार्क्स लाना
करना है, सब चीज़ करके कम्युनिकेशन स्किल आपको 60+ आएगा ही आएगा, अगर जो मैं बताऊंगा वो कर लोगे तो। और 60 नंबर डिप्लोमा में आपका हो गया, आप जो बहुत इफेक्ट करता है ये सब चीज़। लोग जो है ना बहुत लाइटली ले लेते हैं कम्युनिकेशन, मैं दिन देखा हुआ है मैंने खुद, कम्युनिकेशन स्किल को लोग लाइटली ले लेते हैं, क्या छोड़ो यार इंग्लिश हिंदी अपने, जैसे आप 10th में कैसे इंग्लिश हिंदी को छोड़ देते थे, अरे यार ये तो कभी भी कंप्लीट हो जाएगा बोलते थे ना, इसको हम एक दिन में पढ़ के एक रात में पढ़ के, नहीं छोड़ना नहीं है। वैसे आप थोड़ा सा टाइम दोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको सोचिए ना, अगर आप मान लीजिए ग्राफिक्स में जितना नंबर लाओगे, ग्राफिक्स में आप 70 में पढ़ के आप 45-50 लाओगे, इसमें आप 70 में 60 लेते हैं, वो 15 नंबर कहाँ आप ही के मार्कशीट में ऐड हुआ जी, आप ही के मार्कशीट में ऐड हुआ ना, तो ये इफेक्टिव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग हिंदी के सिलेबस में, ठीक है। तो हिंदी का सिलेबस मैंने जैसा बताया सेम टू सेम है, संप्रेक्षण है, ठीक है, सिद्धांत एवं व्यवहार, वही वह कम्युनिकेशन, उसी को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। व्यावसायिक उत्कृष्टता एवं व्यवहार कौशल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, और कैसे हम लोग इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, वही हो गया। नेक्स्ट है हमारा, सबसे नेक्स्ट में जाओगे लेखन कौशल, मैंने बताया कंप्रेंशन एक छूट गया ऊपर में, निर्धारित पाठ्य सामग्री, उसमें कुछ दिया जाएगा आप लोग को, वो सब पढ़ना है, वो सब मैं करवा दूंगा, उसके लिए आप लोग बिल्कुल भी चिंता नहीं लीजिए, सब चीज़ मेरे ऊपर है। लेखन कौशल मतलब औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, आपको रिपोर्ट राइटिंग हो गया, ईमेल हो गया, सब चीज़ में भी रहेगा, ठीक है। हिंदी में भी आपको सीखना है, इंग्लिश में सीखना है, हिंदी, क्योंकि आप कहाँ जाओगे काम करने के लिए इन फ्यूचर आपको खुद पता नहीं है, तो सब चीज़ सीखे रहोगे तब ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा शब्दावली एवं व्याकरण, शब्दावली एंड व्याकरण, तो आपको वोकैबुलरी एंड ग्रामर, तो इसमें भी कुछ कुछ व्याकरण आप लोग को सीखना पड़ेगा। ग्रामर मूल है, मतलब कैसे बेसिक है, तो ग्रामर तो आपको मालूम रहना ही चाहिए। और अब बात करते हैं थोड़ा सा किसी का कमजोर है तो वो कैसे पढ़ेंगे, जो 10th करके आए हैं, कोई दिक्कत भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, आप लोग अच्छे से पढ़ो, अच्छे से ज्वाइन करो कोर्स। हमारा ये था इंट्रोडक्शन क्लास, अब आपका जो होगा, अब यूनिट वाइज मैं पढ़ाऊंगा, आपको एक एक यूनिट करके डील करूंगा, एकदम अच्छे से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रूटीन आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और कोर्स जल्दी से जल्दी परचेज कर लो, जल्दी से जल्दी। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, एस्पेक्ट्स विजन। थैंक यू सो मच।